काम तो देखिए इंडियन आर्मी का 24 घंटे का है। आर्मी अगर 1 मिनट भी आराम करेगी तो आपको पता है कि देश पे आपत्ति आ सकती है। सेना की ट्रेनिंग मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे टफ भी होती है, सबसे मज़ेदार भी होती है। देखिए जो अग्निवीर के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ देखा जाए जैसे रोज़गार नहीं है। पहले जवान को 15 साल के लिए 16 साल के रखा जा रहा था। अब उस 16 साल में 4 जवान को रोज़गार मिल जा रहा है। तो जहाँ तक सरकार का डिसीजन सही है, इस दुनिया में जितनी सुविधाएं बनी है मुझे लगता है भारतीय सेना में वो सब मिलती है। ये बताइए कि आप लोगों को कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितना मतलब कितना जो युवा है तो वो क्या क्या सोचकर मतलब आप लोगों को जाए, कुछ आप उन युवाओं के बारे में काम तो देखिए इंडियन आर्मी का 24 घंटे का है। आर्मी अगर 1 मिनट भी आराम करेगी तो आपको पता है कि देश पे आपत्ति आ सकती है। 24 घंटे का ही काम रहता है सेना का, और यूथ का ही काम है, क्योंकि सेना में एक भाग दौड़ का काम, मेहनत का काम है और पूरी रात जगना, बहुत डिसिप्लिन में रहना, तो यूथ का ही ज़रूरत है सेना में, और 24 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। इसका ट्रेनिंग कितना टफ होता है, इसको किस तरह से मतलब आप पहुँचे हैं, कुछ इसके बारे में? सेना की ट्रेनिंग मेरे हिसाब से लगता है कि सबसे टफ भी होती है, सबसे मज़ेदार भी होती है। अगर देखा जाए कोई भी चीज़ हो, अगर आप एंजॉय करना चाहें, एंजॉय के साथ अगर आप करें तो ट्रेनिंग बहुत आसान है। अगर आप सोच के चलें कि बहुत टफ है तो फिर करना मुश्किल भी हो जाता है। ये बताइए, जो अभी सरकार ने कई चीज़ें बदली हैं, जैसे 4 साल का हो गया है सेना में जाने के लिए, अग्निवीर के लिए, तो आप इसके बारे में क्या मतलब क्या? देखिए जो अग्निवीर के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे लगता है ये अगर सही जिस लोग कुछ को लगता है कि गलत है, कुछ को लगता है सही है। जहाँ तक देखा जाए जैसे रोज़गार नहीं है। पहले जवान को 15 साल के लिए 16 साल के रखा जा रहा था। अब उस 16 साल में 4 जवान को रोज़गार मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे दिया है एक की जगह। तो इससे भी फ़ायदा हो रहा है कि हमारे जो 4 घर में सोल्जर जा रहे हैं, जहाँ एक घर से सोल्जर जा रहा था, तो जहाँ तक सरकार का डिसीजन सही है। ये बताइए कि जैसे आप लोगों को क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं जब जॉइन करने के बाद? क्या मतलब क्या इसमें? भारत सरकार की तरफ से हमें सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल की, ट्रांसपोर्ट की, क्लोथिंग की, खाने की, रहने की। इस इंडिया के अंदर जितनी सुविधाएं बनी हैं, इस दुनिया में जितनी सुविधाएं बनी हैं, मुझे लगता है भारतीय सेना में वो सब मिलती है। जी। ये बताइए कि जैसे आप सेना से हैं, आपको कितनी छूट पिछली सरकार और अब में कितनी छूट मिलती हैं? क्या मतलब? सेना का डिसिप्लिन सरकार से नहीं चलता है। देखिए सेना का डिसिप्लिन सेना के अधिकारियों से चलता है, तो जो अधिकारी कहते हैं वो हमें मानना पड़ता है, और हमारे अधिकारी हमारे देश के लिए और हमारे लिए जो अच्छा होता है वही हमें आदेश देते हैं। सरकार का इसमें हम नहीं मानते कि इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे राजनाथ सिंह, उनको भी पता है कि देश को बचाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और हमारे अधिकारी हमें डिसिप्लिन में रहना ही सिखाते हैं और हम डिसिप्लिन से ही चलते हैं।